गोंदिया का रुख करेंगे, जहां पर मौसम विभाग की ओर से फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। 36 घंटे से लगातार वहां पर बारिश हो रही है और सभी जलाशय 100% तक भर गए हैं, ओवरफ्लो होने लगे हैं। बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी ही पानी है। आवागमन में काफ़ी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आमगांव लांजी, आमगांव सालकेसा, आमगांव शंभू टोला, मेहरी टोला, ननसारी, आमगांव तेगांव, शिवनी और जवरी और कई अन्य सड़कें भी बंद हैं। आमगांव तहसील के नदी किनारे के गांव से लोगों का स्थानांतरण भी शुरू हो गया है और वर्तमान में आमगांव नगर परिषद क्षेत्र के बनगांव में 40 परिवारों की स्थानीय कृषि बाजार समिति में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रशासन मोहनटोला के नागरिकों को स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार गोंदिया जिले में भारी बारिश हो रही है। बारिश भले ही थम गई हो, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। भैया मैं रात 3:30 बजे से यहाँ पे फंसा हुआ भैया, ट्रेन से आया था इधर, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण मैं इधर ही जहाँ पे काटी मैंने पूरी रात बैठकर। शायद एक मेरे साथ में और मेरा ड्राइवर है साथ में। तो भैया जहाँ पर कोई रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और ना ही कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। और अभी सुबह उठकर हमने 8 बजे 8:30 बजे अभी नाश्ता कर आए हम जाकर। पूरी रात हमने पानी में निकाली है। लांजी जाना था क्योंकि हमारी हार्वेस्टर खड़ी है वहाँ पे लांजी में। हमें अगर पता होता तो हम इस रास्ते से ना आते, लेकिन अभी आगे तो हम यहाँ पे आके फंस चुके बड़ी बुरी तरह। अभी ये नहीं पता रास्ता कब तक खुलेगा और ऊपर बादल भी मंडाया पड़ा है चारों तरफ। क्या पता कब बारिश शुरू हो जाए दोबारा। शाहिद इकबाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस समय। शाहिद, आपके पास आते हुए तस्वीरें हम देख रहे हैं। यात्री अपनी परेशानी बता रहे हैं कि रात भर पानी में गुजारना पड़ा। किस तरह से सुबह हुई है, लेकिन अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और आगे का रास्ता कब तक साफ होगा, पानी कब तक हटेगा, कब तक वो निकल पाएंगे, ये कहना नामुमकिन अभी। जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि गोंदिया जिले में पिछले 36 घंटे से रेड अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पूरे गोंदिया जिले में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इसमें भारी तबाही का सामना जहां करना पड़ रहा है वो आमगांव के आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहां पर पानी भर चुका है और जिसकी वजह से आमगांव से कई देहातों को, कई गाँवों को, खास तौर से मध्य प्रदेश को जाने वाली सड़क जहाँ पर 5 फीट लगा ऊपर पानी चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यात्री इसमें फंसे हुए हैं जो मध्य प्रदेश की ओर जाना चाहते हैं, वो यात्री यहाँ पर फंस चुके हैं। हालांकि प्रशासन यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है और कई लोगों को स्थानांतरित करने का काम यहाँ कर दिया गया है। कृषि बाजार को खोल दिया गया है, स्कूलों को खोल दिया गया है। जहाँ लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश यहाँ की जा रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन से लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। खासतौर से जो यात्री है उनकी ये दुविधा नजर आ रही है, उनकी ये शिकायत नजर आ रही है कि उनके साथ किसी तरह का प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, उनकी तरफ देखरेख नहीं कर रहा है, खाना वगैरह उन तक नहीं पहुंचाया है और वो खुद अपने मेहनत से चलकर, पैदल चलकर जाकर नाश्ता ला रहे हैं। रात भर से लोग यहाँ फंसे हुए हैं यात्री। देखा जाए तो आमगांव के आसपास के जितने भी देहात है वहां से लोगों को निकालने का काम प्रशासन यहाँ पर तेजी से कर रहा है। राहत कार्य युद्ध स्तर पर यहाँ जारी है, लेकिन फिलहाल बारिश तो यहाँ थमी है, लेकिन पूरे गोंदिया में बाढ़ जैसे हालत यहाँ नजर आ रहे हैं, खास तौर से आमगांव क्षेत्र में। शायद तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इस पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके वो खुद अपनी जान जोखिम में डालने जैसी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या है कि ये कल से जो लोग रात भर से यहाँ पर फंसे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये इस पानी को पार करें और अपने सेफ साइड होते हुए यहाँ से बाहर निकलकर अपने रास्ते पर निकल जाए, जिसकी वजह से जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल सरासर गलत काम है, लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें राहत मिले। प्रशासन भी इनके लिए हर मुमकिन सहायता करने की कोशिश कर रही है कि ताकि इनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाले, लेकिन जिस तरह से अभी सड़कों पर 5 फीट पानी है उसके वजह से यात्रियों को अभी काफी दिक्कतों का सामना और कई घंटों तक यहाँ पर करना पड़ सकता है। बिल्कुल शाहिद, जहां तक नजर जा रही है हमारी भी पानी ही पानी नजर आ रहा है और बड़ी चुनौतियां और बड़ा नुकसान भी लोगों को। लेकिन अब बात यह भी है कि जब ये पानी हटेगा, खत्म होगा, धीरे धीरे बहेगा, उसके बाद एक बड़ी बीमारियों की चुनौती भी लोगों के सामने आ जाती है। जी आपकी
बीमारियों से ज्यादा तो सबसे पहली बात इनका जो लोग को स्थानांतरित किया जा रहा है, जिनका नुकसान होगा उनकी नुकसान की भरपाई, उनका कितना नुकसान हुआ है, ये सारी चीजें, ये सबसे बड़ा यहाँ पर आकलन करना बहुत मुश्किल होगा। और साथ ही साथ जो जिस तरह से यहाँ पर बारिश के बाद में बाढ़ का पानी उतरने के बाद जो तबाही होंगी, उसका सर्वे करना प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी। बिल्कुल। और इस भीड़ में हम देख रहे हैं छोटे बच्चे भी हैं, वो भी किस तरह परेशान हो रहे होंगे, जो बुजुर्ग हैं वो कितने परेशान हो रहे होंगे, जो रास्ते में फंसे हुए हैं उनके लिए हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे शाहिद। जी, मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह से लगातार 36 घंटे से गोंदिया में बारिश हो रही है और जिसके वजह से सभी जल धरण वगैरह डैम है वो पूरी तरह से 100% भर चुके हैं और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि सड़कों पर 5 फीट 6 फीट 10 फीट तक पानी हो गया है और जिसके वजह से कई सड़कें पानी में डूबने की वजह से खास तौर से आम गांव से जो लग गांव है, इन सभी क्षेत्रों में संपर्क टूट चुका है और लोगों को खाने पीने की दिक्कत होने की वजह से वो किसी तरह से अपने गांव से दूसरे गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे फिर वो बच्चे हो, चाहे फिर वो बड़े हो, नागरिक हो, बुजुर्ग हो, हर कोई अपने आप को जोखिम में डालकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही तो नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है और इनको राहत देने की पूरी कोशिश यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। मौसम विभाग का क्या अंदाजा है शाहिद, ये हालात जो है, ये जो बारिश है कब तक होती रहेगी, अब कब तक लोगों को यूं परेशान होना पड़ेगा? जी देखिए, मौसम विभाग के से अभी फिलहाल जो है वो कुछ अपडेट तो नजर नहीं आई है, लेकिन पिछले जो 36 घंटे की जो अपडेट दिए थे वो यहाँ पर लगभग पूरी होती नजर आ रही है और अभी आसमान कहीं ना कहीं आसमान में बादल तो है और लेकिन बारिश थमी हुई है। वैसे ही पूरे विदर्भ का भी हालात इसी तरह के है और यहाँ पर भी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है और कई इलाके ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं काजल के जहाँ पर अभी भी बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनकी जानकारी हमें सामने आ रही है और इस जानकारी हम जल्द आपको देंगे। चलिए, शुक्रिया आपका शाहिद इकबाल, ये तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए, हालात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नांदेड़ के अर्धापुर तहसील के कामठा गांव से स्कूल जाने के लिए पक्की सड़क और पुल नहीं है, छात्र परेशान हैं। इसी के चलते छात्रों ने सड़क पर धरना दिया, जाम लगाया। अधिकारी मौके पर पहुंचे, छात्रों को आश्वस्त किया। आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने अपना धरना खत्म किया। तो ये पक्की सड़क नहीं है, कच्चा रास्ता है और यहीं से गुजर कर जाने के लिए छात्र मजबूर हैं अपने स्कूलों तक। नाराज छात्रों ने धरना दिया, उसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्दी सड़क पक्की कराई जाएगी ताकि छात्र परेशान ना हो। आश्वासन के बाद जाकर छात्रों का धरना खत्म हुआ। स्कूल तक जाने के लिए पक्की सड़क तक नहीं। यहाँ पे आज मैं 75 अमृत महोत्सव जो ईयर्स का हम सेलिब्रेट करने आए थे, मैं इसीलिए आई थी। बट यहाँ पे आके मेरे को कुछ और ही पता चला कि मतलब यहाँ पे रास्ते की आंदोलन हो रहा है, बोले ये हो रहा है। तो ये तो मेरा भी मुद्दा था। हम जब यहाँ पे पढ़ते थे 7 साल पहले, तो यही मांगनी थी हमारी कि हमको बोलते थे कि अगले साल रास्ता करेंगे, अगले साल करेंगे, लेकिन पुल ये कुछ भी हुआ नहीं। आज भी आते तो हम फिर आंदोलन, आज हमारा रास्ता आंदोलन जो हमने किया है, हमारी यही मांगनी है धरने आंदोलन के थ्रू कि हमारे जो छोटे भाई बहन है, हम नहीं यहाँ पढ़ रहे तो क्या हुआ, लेकिन हमारे जो छोटे भाई बहन है उनको प्लीज़ आप रास्ता करके दे दीजिए शासन से। यही हमारी मांगनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर है, बच्चे यही हमारा भविष्य है, बस इतना ही बोलेंगे हम। रवि पाटिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि, जाहिर सी बात है भविष्य है देश का हमारे बच्चे, लेकिन अगर भविष्य पक्की सड़क ना होने के चलते मजबूर हैं, टूटे फूटे रास्तों से स्कूल तक पहुंच रहे हैं, तो दुर्भाग्य बच्चों के लिए भी और सरकार के लिए भी। जी पूजा जी, नांदेड़ जिले के अर्धापुर तहसील की ये तस्वीरें हैं, जहां एक कामठा नाव का गांव है और इस कामठा गांव में एक जिला परिषद का सरकारी स्कूल है और एक निजी स्कूल है। इन स्कूल में जाने वाले छात्रों को हर साल
इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना होता है। इलेक्शंस आते हैं, नेता आते हैं, प्रशासन के अधिकारी लगातार आते रहते हैं। लोग बार बार मांग कर रहे होते हैं कि यहाँ पर पक्की सड़क का निर्माण हो और छात्रों की असुविधा दूर की जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें केवल आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पक्की सड़क अभी तक नहीं मिली है, जिसके चलते लोगों ने इकट्ठा होकर के यहाँ पर धरना आंदोलन किया है, चक्का जाम कर दिया है और सड़क पर इस तरह से उन्होंने आंदोलन कर प्रशासन का ध्यान अपनी इस समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है और लोगों को उम्मीद है कि अब जाकर प्रशासन जागेगा, कल जागेगा, कभी न कभी इस आंदोलन से संज्ञान लेगा और यहाँ पर इस समस्या पर काम होगा और लोगों की असुविधा दूर होगी। पूजा जी, और ये जो कच्ची सड़क है, अगर जरा सी बरसात होती होगी तो दलदल में तब्दील हो जाती होगी। कई बार दिक्कतें आती है, वाहनों के यहाँ पर हादसे होते हैं, छात्राओं को पानी से गुजरना होता है, उनके स्कूल के ड्रेस खराब हो जाते हैं, कई बार वो गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो आहत भी होते हैं, उनके जो चीजों सामान होता है बक्से में उसका भी नुकसान होता है। लेकिन क्या करे, लोग मजबूर हैं कि इस कच्ची सड़क से आवाजाही अपनी जारी रखे, क्योंकि यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं है। अब देखना यही है, लोगों का ध्यान इसी बात के ओर लगा हुआ है कि कब यहाँ पर सरकार जो है पहल करेगी और यहाँ पर पक्की निर्माण का काम शुरू होगा इस सड़क। लेकिन रवि, प्रशासन आंखें बंद किए क्यों बैठा है? एक मराठी में कहावत है, सरकारी काम आणि वर्षानुवर्ष था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रियंका नाम की छात्र का अभी अभी हमने बयान सुना, 8 साल पहले वो इसी स्कूल में पढ़ रही थी। अब जाकर जब उसने आज यहाँ इस आंदोलन में भाग लिया तो उसका कहना है कि 8 साल पहले भी वो जब छात्रा थी तभी मांग हो रही थी और आज भी परिस्थिति जैसे कि तैसे बनी हुई है। तो प्रशासन की क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन तो कहता है हर बार कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब इस साल उसके बना ही देंगे, अब बन ही रही है, बहुत जल्द बन जाएगी। आश्वासन के सिवा लोगों की झोली में कुछ गिरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका रवि पाटिल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और नासिक के मसरूल का रुख करेंगे, जहां पर थाना परिसर में भवन के नवीनीकरण के बाद राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने उसका लोकार्पण किया। इस मौके पर नासिक परिमंडल के विशेष पुलिस महानिदेशक बीजी शेखर, पुलिस कमिश्नर जयंत नाइक नवरे समेत विधायक देवयानी फरांदे, विधायक राहुल डिकले और कई वरिष्ठ कर्मचारी, अधिकारी, स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। 2016 में नासिक शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए इस मसरूल पुलिस थाने का निर्माण किया गया। 6 सालों बाद इस पुलिस थाने को एक अच्छी इमारत मिली है। लोगों को उम्मीद है कि इस नए पुलिस थाने के इस क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों पर रोक लगाएगी। लोकार्पण हुआ, गिरीश महाजन ने लोकार्पण किया, कई अधिकारी मौजूद रहे। मसरूल थाना भवन का लोकार्पण नासिक से निकले वाली वैतरणी नदी का पानी नासिक समेत मुंबई में पीने का पानी मुहैया कराता है। इस बांध का आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अलग ही रंग देखने को मिला। बांध के पानी के तिरंगे के रंग में रंगने के लिए तिरंगे की 3 अलग अलग लाइट से सजाया गया। बांध के निर्माण को 50 साल पूरे हो चुके हैं और ये तस्वीरें बहुत सुखद। शिव संग्राम पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व सदस्य विनायक मेटे का सोमवार को बीड में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित हजारों की संख्या में लोगों और नेताओं ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। रविवार की सुबह रायगढ़ जिले में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मंडल सुरंग के पास मेटे की कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें उनकी जान चली गई थी। विनायक मेटे का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।
नासिक का रुख करेंगे, जहां पर लगातार वाहन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। वारदातों को रोकने के लिए चुनौती नासिक पुलिस ने स्वीकार कर ली। साथ ही पुलिस ने चोरों को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में नासिक के पुलिस कमिश्नर जयंत नाइक नवरे ने हाल ही में स्पेशल टीम का गठन किया। इसी के तहत टीम को दूसरी बड़ी सफलता हासिल हुई। नासिक पुलिस के परिमंडल 2 के 11 पुलिसकर्मियों की इस टीम ने तकरीबन 5,50,000 रुपए की कीमत की 15 बाइक जब्त की हैं। पुलिस ने मामले में 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल बताया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर विजय खरात, एसीपी डॉक्टर सिद्धेश्वर धुमाल, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे, योगेश पाटिल और उनकी टीम ने ये सफलता हासिल की। नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे वाढले होते आणि त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त नाशिक शहर यांनी झोन 1 आणि झोन 2 हद्दीमध्ये अँटी मोटरसायकल थेफ्ट पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते। एकूण 15 मोटरसायकलीचा शोध घेण्यामध्ये यश आलेले आहे आणि आपण 3 आरोपी देखील अटक केलेले आहेत आणि आणखीन एक निधी संघर्ष बालक आणि आणखी एक आरोपी अटक केलेले आहे। या 3 आरोपीकडून आपण कमीत कमी 13 मोटरसायकली जप्त केलेल्या आहेत आणि उरलेल्या 2 आरोपीकडून 2 मोटरसायकली जप्त केल्या आहेत। तो नासिक में पुलिस को बड़ी सफलता, वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 15 बाइक जब्त। पुलिस तफ्तीश कर रही है कहां इन चोरों ने हाथ साफ किया था। जो 15 बाइक जब्त की गई हैं वो किनकी थी, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।